So, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम, अलग अलग प्रांतों से क्योंकि लोग यहाँ पे हैं, सो इट इज फैंटास्टिक टू सी ऑल ऑफ यू हियर। दोपहर का टाइम है, नॉर्मली नींद आती रहती है खाने के बाद, बट आई थिंक हमको हमारा जो बुधवार है हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी डोसेज मिलता है आप स्किल्स सेशन में। टुडे सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज कवरिंग अप समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अब व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? आलोचनात्मक सोच। सुनने में तो बहुत बड़ा लफ्ज है, महत्वपूर्ण सोच, सिंपल भाषा में कहा जाए तो महत्वपूर्ण सोच है। सो व्हाट डज इट कवर? व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? Can we do without critical thinking? So why is it that when we are teaching children, critical thinking should be involved in it? And what are the other C's, C, जो important हैं? Let's talk about this. So I hand over this session to Sonia Duggal, who is an author herself. She's conducted several workshops for children as well as teachers. She conducts English courses, and then she's much in demand in the industry. And we are lucky to have her with us कथा में। आज वो हमको ये बताएंगी कि इस अपस्किल मॉडल में टीचर्स के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का एंगल क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके माध्यम से हम किस तरह बच्चों को शिक्षा एंजॉय करना सिखा सकते हैं। So, Sonia, over to you. You're on mute. You're on mute, Sonia. थैंक यू सो मच अनामिका। मैं बहुत आराम से बोलूंगी, आई विल स्पीक वेरी स्लोली। ये बहुत एक इमर्सिव सेशन होएगा जिसमें हम आपको पूरा टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहेंगे। बहुत इंटरैक्टिव वर्कशॉप है। इट इज अ वेरी इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव वर्कशॉप। ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप है, ये थर्ड है आज। तो अगर आप देखिएगा तो हमारे पास ऑलरेडी एक पूरी लाइंड अप है वर्कशॉप्स। ठीक है, तो हर बुधवार को आप रजिस्टर हो सकते हैं, जिनकी जो आगे की वर्कशॉप्स के लिए भी। ठीक है, you can register. If you see, there are a whole lot of workshops lined up. So if you would like to join us every Wednesday, because this is for the children, for you teachers, it's a skill development. It is also for our children. So the more we reach out, the better it is for all of us. तो ये हम टीचर्स के लिए तो है ही है, बट ये स्टूडेंट्स के लिए भी है ना, क्योंकि हमारे ही थ्रू हम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगे। तो जितने लोग ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आज का, जैसे मैम ने बताया, हमारा टॉपिक है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू स्टोरीज। अगर हम आज बात करें, चाहे वो हम एनईपी की बात करें या एनसीएफ की बात करें, मगर पहले हम एक काम करते हैं। वैसे तो हमने पूछ ही लिया है, हम बायलिंगुअल जा ही रहे हैं, तो पहले एक छोटा सा पोल कर लेते हैं अनामिका, जिसमें वो बताएंगे कि आप कौन इंग्लिश में बात करना पसंद सुनेंगे या इंग्लिश हिंदी में या मिक्स में। जी, मैं देती हूँ वो पोल। हाँ, आपके स्क्रीन पे आया है एक पोल जिसमें आपका लैंग्वेज चॉइस पूछा गया है कि आपको ये सेशन पूरा अंग्रेजी में चाहिए, पूरा हिंदी में चाहिए, या थोड़ा हिंदी इंग्लिश का की खिचड़ी इंग्लिश में चाहिए। तो वैसे फिलहाल तो ज्यादातर लोगों को खिचड़ी पसंद आ रही है, इंग्लिश ही पसंद है। 62%, 64% वोट इंग्लिश को ही आ रहे हैं, अंग्रेजी 12, हिंदी 30% और 66% एंड अबाव इज इंग्लिश। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर वोटिंग फॉर इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करते हुए सोने जी खिचड़ी बना के बात कीजिएगा। Absolutely. Thank you so much. Let's continue forward. अगेन मैं तब भी हिंदी में भी बात करूंगी। हिंदी मेरी वैसे ही मिक्स्ड ही है अंग्रेजी के साथ, और इंग्लिश में भी बात करूंगी। ठीक है, बिकॉज काफी लोग हैं, 14% लोग हैं जो इंग्लिश में ही बात करेंगे। अब एक और पोल है, उसके बाद हम सेशन शुरू करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का। जी, ये पोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल है। कथा का एक पोर्टल है जो है learn.katha.org। सो ये जो पोर्टल है, क्या आपके पास इसका लॉगिन आईडी है?
यदि है तो आप पहले ऑप्शन को टिक कर दीजिए, यस आई ऑलरेडी हैव लॉगिन आईडी ऑफ learn.katha.org। और यदि आपके पास लॉगिन आईडी है बट आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन को टिक मार दीजिए, आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है पोल। और उसके बाद तीसरा जो है, नहीं मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। यदि आपके स्क्रीन पे आपको ये पोल नहीं दिखाई दे रहा है, इन दैट केस आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे ये पोल आ गया होगा। बाय एनी चांस इफ इट इज नॉट विजिबल ऑन योर स्क्रीन, देन प्लीज put it in the chat box whether you have login id of learn.katha.org, or you have an id but you forgot your password, or you do not have an id at all, third option। मेजॉरिटी ऑफ देम नो आई डू नॉट हैव लॉगिन आईडी करके इन्होंने दिया है। नो वरीज, आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, तब का तब आप अपने मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करके तब का तब आप लॉगिन कर सकते हैं। we will address that later, but फिलहाल majority of them are voting that no, I do not have login ID। सो अब हम आगे शुरू करते हैं। अनामिका, आई थिंक इट्स Sure, टाइम टू स्टार्ट। go ahead। ओके, जस्ट वन सेकेंड। तो Yeah, अब हम जब बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी स्किल्स। अब इसका क्या मतलब होता है? तो अब ये क्योंकि इंटरैक्टिव सेशंस है, व्हाट डज चैलेंजेस इन टीचिंग द 21st सेंचुरी स्किल्स 4 Cs, अब इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? एनएपी एनसीएफ जो हमारा पूरा करिकुलम है इस वक्त 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहा है, स्पेसिफिकली इन 4 स्किल्स की: क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको क्यों लगता है कि ये सब जरूरी है? सेशन, ये स्किल्स क्यों जरूरी हैं आज के दिन बच्चों के लिए? आप अगर बोलना नहीं चाहते तो आप टाइप भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है तो मैं चाहूंगी कि आप हमसे बात करें। आपको वीडियो ऑन करना है आप कर सकते हैं, इट विल बी वेरी नाइस। नहीं करना चाहते तब भी इट्स फाइन। प्लीज, व्हाई इज आर 21st सेंचुरी स्किल्स इंपॉर्टेंट? दैट्स माय क्वेश्चन। 21वीं सदी की स्किल्स पे क्यों जोर दिया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिविटी की, कोलैबोरेशन की और कम्युनिकेशन स्किल्स की? प्रवीण सर, कोई बताएगा क्या? आप शुरू करिएगा, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन है जो क्लास यहाँ वर्कशॉप से आगे भी जाएगा, यहाँ तो खत्म नहीं होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं इसके बारे में बात। हेलो, मैं वेट करूंगी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। I'll wait for your responses. Okay. तो मुझे लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ लोगों ने बहुत। चैट बॉक्स में दिया है, हाँ चैट बॉक्स बोलिए। में दिया है वी आर अनएबल टू अनम्यूट बट इट्स ओके। आप आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिए, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, ओके। बिकॉज द वर्ल्ड गोज, अलग अलग लोग या अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। हाँ हाँ। In the 21st century, holistic education and development is important in order to make teaching more effective करके दिया गया है। ओके, अब क्या हो रहा है, अगर आप देखिएगा पिछले 20 years में जितने चेंजेस आए हैं वो कभी पहले नहीं आए थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया है, आज हम ऑनलाइन इतने बड़े इंडिया में सब लोगों से बात कर पा रहे हैं। Whatever has happened in past 20 years had never happened before. We have technology in hand, and past 5 years have been very crucial. Suddenly everybody is online. Information is at the click of a button. अगर आज इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक बटन क्लिक करो, आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक बात है? तो अगर ये सब कुछ है तो फिर अब किस बात की जरूरत है? पहले जैसे कैलकुलेटर नहीं होता था तो हम मेंटल मैथ्स में ज्यादा दूर रहते थे, आजकल तो सारे लोग कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं, है ना?
अब वो ये अलग बात है, तो इसलिए हमारा जो माइंड डेवलपमेंट है वो अलग जगह से हो रहा है। चीजें बहुत रैपिडली और डायनामिकली चेंज हो रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट इन द 21st सेंचुरी। एकेडमिक, ट्रेडिशनल एकेडमिक नॉलेज से हमें अब आगे बढ़ना है, बच्चों को प्रिपेयर करना है फ्यूचर के लिए, और उसमें उनका प्रोफेशनल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स ये सब इंप्रूव करनी है। अब वो कैसे होंगी? वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन डेवलपिंग चिल्ड्रंस प्रोफेशनल स्किल्स एंड ऑल्सो पर्सनल स्किल्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप, because there's already overload of information on us. So one of the most important points is critical thinking. अगर हमारे पास बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को सिफ्ट करते हैं, उसमें क्या उसका गोड़ भाव लेना चाहते हैं। वी नीड टू सिफ्ट इंफॉर्मेशन नाउ, और ये एक स्किल है जो हम सिर्फ एडल्ट्स को जरूरत नहीं है, बट बच्चों को भी जरूरत है ना। अगर आप देखिएगा, आज व्हाट्सएप में इतने मैसेजेस आते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, बट क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस है या नॉलेज बेस है, तो हम थोड़ा सा समझ पाते हैं कि नहीं, ये फैक्ट है और ये फिक्शन है या ये एक ओपिनियन है। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों के साथ हूं इस वक्त। तो अब अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग है, एंड स्लोली हम सारी क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? Critical thinking is the objective analysis and evaluation of issue in order to form an opinion. जब हम एक चीज को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं और फिर एक ओपिनियन को फॉर्म करते हैं, तो हम उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इतनी इंफॉर्मेशन इस वक्त है हमारे पास, बट व्हाट्सएप पर भी रोज के, खासकर कोविड के टाइम पे तो और भी ज्यादा आ रही थी, तो हमें क्रिटिकली सोचना पड़ रहा था कि सही क्या है। वो कहाँ से आ रही थी? वो नॉलेज से आ रही थी ना हमारे, या हमारी विजडम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज आप अंडरस्टैंड करिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग फैक्ट और नॉलेज को इकट्ठा करना नहीं है। अब क्या हो रहा है टीचर्स, ये आप लोगों के लिए वर्कशॉप बहुत जरूरी है, रादर सब टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है जो वो जहां पे भी हैं, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन पे बच्चों को मार्क्स देकर या हाईएस्ट फर्स्ट आके नौकरियां नहीं मिलने वाली। उनको लाइफ स्किल्स, अब तो डीयू में या कहीं पे भी सीयूएट होता है, एग्जाम एंट्री पॉइंट आता है, अगर आप उनके एग्जाम पेपर देखोगे तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात की जा रही है। और ये एक लाइफ स्किल है जो सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ, हम लोगों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। एक और बहुत बड़ी बात है क्रिटिकल थिंकिंग में, क्या होता है? अडेप्टेबिलिटी। अभी वर्ल्ड क्या हो गया है, बहुत छोटा हो गया है। काफी लोग जो है यहाँ, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर विदेश के हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ। अब वो लोग यहाँ आके अडेप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो क्रिटिकल थिंकिंग, सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं। इन सब चीजों के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स चाहिए। वी नीड टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। Not just technology which is changing, there's a lot of globalization which is happening, there is a lot of societal changes which are happening. So इन सब चीजों के लिए we'll have to navigate ना, सही और गलत क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, किससे कैसे बात करना है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। Right now we are actually doing a very interesting critical thinking where we are trying to talk in 2 languages. हम 2 भाषा में बात करके आप तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं।
तो ये भी तो एक क्रिटिकल थिंकिंग है ना। तो ये भी हमने एक्चुअली, हमारी एक मीटिंग हुआ था, और मैं और अनामिका मैम, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्रिटिकली कोलैबोरेट भी, क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत पार्ट है कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है एक्चुअली। तो वो हम बाद में ज्यादा उससे बात करेंगे। अब क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द लिंक्स बिटवीन आइडियाज। दो अलग आइडियो में लिंक, जो दो चीजें हैं बातों में लिंक करना और अप्रोच करना प्रॉब्लम्स को, एक बार नहीं बट हमेशा इन अ वेरी कंसिस्टेंट एंड सिस्टमैटिक वे। तो ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। एनी क्वेश्चन सो फार? अभी वैसे ये मेरे को बताना बहुत जरूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, सो दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। अभी तक कुछ भाषा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो रही समझने में, कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछें। हमें इनकरेजमेंट मिलता है जब आप लोग बात करते हैं। अम, आज So in the कोई chat बात नहीं, box, they have put हमारे it. हमारे बहुत इंटरैक्टिव सेशंस हो रहे हैं, तो हम बहुत एनकरेज फील करते हैं। तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट पे अगर आप बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, अनामिका मैम, आप कुछ कह रहे हैं, चैट बॉक्स में कोई कुछ या चैट बॉक्स में उन्होंने आंसर्स डाले हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स और लर्नर्स टू डाइवर्सिफाई देयर एबिलिटीज. इट इज यूजफुल टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड easy to understand. All good till now, no issue regarding language, ma'am. Okay. Critical thinking is very important because students able to think critically, by which they will do good in future, and also it is helpful to students in doing something. Okay. बेसिकली So कह रहे हैं काफी लोग कि क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कराए जाए आसानी से, वो क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि हम कैसे ये क्रिटिकल थिंकिंग करें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है हमारे पास कहानियों का। तो अभी हमने जब बात की, 2 सेशंस में हम कहानियों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने बात की थी फर्स्ट सेशन में कि कहानियों से हम कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। सेकंड सेशन में बात की कैसे हम बच्चों की सोशल स्किल, पर्सनल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस और एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करा सकते हैं टाडा के थ्रू, जो कि अगेन इज मैपिंग टू एनसीएफ 2022। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि ये हम अलग दिशा में जा रहे हैं। हम बिल्कुल आपके करिकुलम के साथ हैं, कहीं के भी प्रांत का करिकुलम हो जाए। आई रिपीट द होल थिंग इन इंग्लिश. So, if you see, the first workshop was how to integrate stories with your curriculum. The second was how we can make children think for themselves, ask questions, discuss, act, and achieve through TADA, which is nothing but developing social awareness skills, personal awareness, intellectual awareness, and then cultural awareness and environmental awareness. So now we come to critical thinking कि हम कैसे critical thinking के साथ, कहानियों के साथ critical thinking डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है, अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर रही हूँ, अभी तक जब हम बात कर रहे हैं काफी थियोरेटिकल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये वो, ठीक है, बट अब हम इसको क्लासरूम में कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट इज इरेलेवेंट। हाउ आर वी गोइंग टू ट्रांसलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। अब मुद्दा ये है, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज राइट नाउ। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजंस और कनेक्शंस कर रहे हैं, कहानियां हम सबके लिए जरूरी हैं। हम अगर सीक्वेंस भी करें कहानियों को तो उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए ना, कि कौन सा चीज पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, उसके बाद क्या होगा, है ना। तो वो भी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है।
जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो पहले क्या डलेगा, बाद में क्या डलेगा, वो भी तो क्रिटिकल थिंकिंग है ना. इट्स अ प्रॉब्लम. आई एम सिंप्लीफाइंग इट. आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द whole idea of critical thinking so that you can translate it into your classrooms. मैं तोड़ रही हूँ क्रिटिकल थिंकिंग को, जिससे आप क्लासरूम में इसको आगे बढ़ा पाए. ठीक है. अभी तो मैं चुपचाप, मतलब मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, आगे मैं नहीं बढ़ूंगी क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे थोड़ी ही देर में. नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत जरूरी है थिंकिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. कहानियों से बेहतर कौन सा मीडियम है जहां पे हमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझ में आता हो. एक लड़का भाग रहा था, वो गिर गया. क्या हुआ? चोट लग गई. कॉज एंड इफेक्ट. बारिश हुई, हम गीले हो गए. कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है. तो वो कहानियों के थ्रू आप सिखा सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट. कंक्लूजन पे कैसे आना है. यूजुअली कहानियां प्रिडिक्शंस भी करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, प्रिडिक्शन भी होती है कि कैसे अब आगे इसमें ये हो सकता है. बच्चे करते हैं ना, जब हम भी करते हैं, अरे इस कहानी में अब ये होने वाला है, या हम इस कहानी मूवी भी देख रहे हैं तो वो इसका अंत ये होने वाला है. वी डू मेक प्रिडिक्शंस एट ऑल टाइम्स एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टोरीज. स्टोरीज वी इंटरनलाइज अ लॉट. प्लीज अंडरस्टैंड. कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कल ही मैं कोई कहानी, एक्चुअली मैं वो एक मूवी देख रही थी, और मैं कल पूरा दिन उसके बारे में सोच रही थी. तो मैं कहने का मतलब इंटरनलाइज कर रही हूँ. तो मेरी कहीं ना कहीं लाइफ स्किल्स भी तो डेवलप हो रही है ना. उसने ऐसा उसको अंदर से, एक किताब पढ़ती हूँ, वो मेरे साथ रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. A book, when I read it, it sticks to me. A story sticks to me for a very long time. So that's why stories are a very strong medium to teach critical thinking, or develop rather critical thinking in children. तो स्टोरीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए. बहुत जरूरी है आजकल के टाइम कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना और पर्सपेक्टिव्स को समझना. ये मैंने लास्ट वर्कशॉप में भी बात की थी, जब हम डिस्कस की बात कर रहे थे कि क्या सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है. कई बार हम कहानी की प्रिडिक्शन भी करते हैं तो अलग अलग हो सकती है ना कहानी का अंत तो. ठीक है ना. तो बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना, ये भी एक लाइफ स्किल है, बच्चों को समझना कि हम ही सही नहीं है. एक चीज, नजरिया अलग भी हो सकता है, और वो कहानियों से बेहतर माध्यम क्या है बच्चों को समझाने का. तो अगर हम 5 एलिमेंट्स देखें क्रिटिकल थिंकिंग के, बहुत जरूरी है बच्चों को प्रश्न पूछने दीजिएगा. ठीक है. क्योंकि अगर हम कहेंगे चुप हो जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, तो नहीं चलेगा. अब हम ब्रेक कर रहे हैं ट्रेडिशंस. ठीक है. वी कैन नॉट कीप द चिल्ड्रन क्वाइट. प्लीज लिसन टू देम. आई एम अ टीचर. माई चिल्ड्रन कैन से एनीथिंग टू मी. ओके. So I do not feel threatened by them. If I don't know something, I'll say, let's check together, or let me get back to you. अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, और अगर मुझे आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता. और या मैं कहती हूँ यहाँ हम इकट्ठे देखें कैसे होता है. अभी मैं ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ा रही थी एक लड़की को, उसको मेरे से ज्यादा याद है, मैंने बहुत 30 साल पहले पढ़ा था लिटरेचर में. अब वो यंग 15 साल की लड़की है. तो मैं उससे ग्रीक कहानियां सुनती हूँ. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? क्यों, तो मेरा भी रिकॉल आ रहा है. शी रिस्पेक्ट्स मी फॉर द पर्सन आई एम. तो बहुत जरूरी है कि चुप ना कराइए बच्चों को, उनको क्वेश्चंस पूछने दें. जैसे मैंने कहा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसमें से सिफ्ट करो कि कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, कौन सी नहीं है. वो क्रिटिकल थिंकिंग है. बहुत हम हॉट्स की बात कर रहे हैं बहुत साल से. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, कि सॉल्यूशंस ढूंढो, कंक्लूजन्स तक पहुंचो. ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ थॉट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. सब बच्चों को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिवली सोचो, है ना.
अगर आप देखें ये सारे एलिमेंट्स मिक्स मैच्ड हैं, बट हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। बहुत जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग में कि हम कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, हम कैसे अपनी बात को पेश करते हैं। कई बार हम गलत तरीके से करते हैं बात, हम शायद ठीक बोलना चाह रहे हैं बट वो ठीक से निकलती नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं हम सॉल्व करना चाहते हैं, या एक बात कर रहे हैं स्टोरी से। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज जल्दी पूछेगा। You can unmute yourself now and ask questions if you have anything to ask. और अगर फीडबैक कुछ आपको थॉट्स आ रहे हैं तो वो भी पूछेगा प्लीज, बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी अनामिका मैम क्या करने वाली है, मैं आपको कहानी दिखाने वाली हूँ जो हमारे learn.katha.org पोर्टल पे है। उसमें एक कहानी है क्रोकोडाइल करके। तो अनामिका मैम उसको हिंदी में पढ़ेंगी, मैं अंग्रेजी में दिखाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद बहुत क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को आंसर करने हैं, हमें नहीं। Sonia ठीक है। ma'am, Saurabh Chauhan ji is asking, I think his question that are we going to use stories? Is he's asking, are we going to use story as यस an ऑफ example to कोर्स। highlight the points? हाँ जी सर, पहले मैं आपको बताना चाह रही थी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और इसकी क्या जरूरत है। अब हम कहानी की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला मैं आपको कहानी दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, क्रोकोडाइल की कहानी है। और अनामिका मैम जो है, मेरे को 1 मिनट लगेगा स्विच करने में। वो रीड करेंगी, वो हिंदी में रीड करेंगी, मैं अंग्रेजी में दिखाऊंगी। ठीक है। So for those of you who are comfortable in English, you can see the screen. The English story is visible there. And हिंदी वालों के लिए मैं ये कहानी हिंदी में पढ़ रही हूँ, तो you can listen to the Hindi story. Should I go ahead, Sonia? हाँ जी बिल्कुल। इस कहानी का नाम है क्रोकोडाइल। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उसमें। जी। और ये आगे अब आई हैंड इट ओवर टू अनामिका मैम। मगरमच्छ कहानी लिखी गई है शंकर जी द्वारा, इसका चित्रांकन किया है अतनु रॉय ने। अभी कहानी शुरू कर रही हूँ। सभी मुझे राजा कहकर पुकारते हैं। मैं अपने दादा दादी के साथ केरल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। एक दिन मेरे घर के पास के पोखर में मैंने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। एक मगरमच्छ का वहां रहना मुझे बुरा तो नहीं लगता था, पर मैं चाहता था कि वह हमारी मछलियां न खाए। मैंने एक पेड़ की आड़ लेकर ईंट मारी, पर मगरमच्छ तो झट पानी के अंदर उबक कर गुम हो गया। शायद रस्सी का कर गई। अपनी गौशाला में हम मोटी लंबी रस्सी से गाय बांधते हैं, पर दादाजी ने मुझे रस्सी लेने ही नहीं दी। फिर वह किसी काम से बाहर चले गए। बस मैंने झट रस्सी ली और पोखर पर पहुंचा। रस्सी की एक छोर मैंने पेड़ से बांधी और दूसरी छोर पर एक बड़ा फंदा बना दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैं पोखर के पास गया। मगरमच्छ वहीं था, फंदे में फंसा हुआ। मुझे देखकर गुस्से से मुंह खोला और मुझ पर झपटने की कोशिश की। खबर चारों ओर फैल गई। कई लोग आए। मेरे मास्टर जी स्कूल के बच्चों के साथ आए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हीरो हूं। भीड़ में कुछ लोग मगरमच्छ को मारना चाहते थे। मैंने कहा, ये तो मेरा मगरमच्छ है और मैं इसे आजाद करना चाहता हूं। लेकिन वे लोग कह रहे थे कि इसे तो मारना ही पड़ेगा। मैं अकेला क्या करता। तभी दादाजी आ गए। एक दादा ही तो थे जो मेरे मगरमच्छ को बचा सकते थे। दादाजी ने मोटी आवाज में कह दिया कि मगरमच्छ को कोई न मारे। वह मुझसे बोले, राजा, अभी इसी वक्त इसे छोड़ दो। हमने तय किया कि हम मगरमच्छ को मंदिर के सामने वाले बड़े तालाब में दूसरे मगरों के साथ छोड़ देंगे। हमने अपने साथ एक लंबी सीढ़ी भी ले ली। मगरमच्छ को हम तालाब के पास ले गए। हमने तालाब के साथ सीढ़ी लगा दी और 8 लोगों ने सीढ़ी पकड़ी। हमने मगरमच्छ को आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतार दिया।
फिर हमने मगरमच्छ की रस्सी काट दी और वह पानी में तैरने लगा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं अपने पिछवाड़े के पोखर पर गया। वहां क्या देखता हूँ, मेरा मगरमच्छ वापस आ गया था और मजे से पोखर के किनारे धूप सेक रहा था। ये थी मगरमच्छ की कहानी। मजा आया? डिड यू एंजॉय? बहुत ज्यादा टीचर, मैम, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया, आप बोले तो सही कम से कम। ठीक है, तो कहानी पसंद आई? कुछ प्रश्न है कहानी के बारे में? क्योंकि अब हम प्रश्न पूछने वाले हैं कहानी के बारे में। बहुत अच्छा लगा मैम। हम्म। अच्छा, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं थोड़े से, क्योंकि अब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। ठीक है, why do you think Raja wanted to set the crocodile free instead of letting others harm it? आपको क्यों लगता है कि राजा चाहता था कि क्रोकोडाइल फ्री हो जाए, बाकियों की तरह वो उसको मारना क्यों नहीं चाहता था? टीचर्स, इस वक्त आप सोचिए कि आप बच्चे हैं क्लास में, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? और आंसर रिमेम्बर, जो भी मैंने बताया पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हो सकते हैं। क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि मगरमच्छ को कोई चोट आए, उसको कोई कोई नुकसान पहुंचाए। वेरी गुड। मैम, हाँ जी, उसे लगा कि वो उसका क्रोकोडाइल है, मेरा अपना क्रोकोडाइल। दैट इज व्हाई ही वांटेड टू प्रोटेक्ट। वेरी नाइस। करेक्ट, हेलो। नाइस। तो उसने ये यस, सोच के लोगों को उसको मारने नहीं दिया, क्योंकि उसने सोचा होगा कि ये भी एक मखलूक है, जैसे कि हम मखलूक हैं, उसी तरह ये भी एक मखलूक है, उसमें भी जान है। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये भी जिंदा रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। जहाँ पे भी ये रहना चाहती है, ये रहनी चाहिए। बिल्कुल, एकदम बढ़िया जवाब दिया। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी। राजा को ये था कि जानवरों पे भी हमको दया करनी चाहिए। जिस तरह हमारे में जीव है, इस तरह उसमें भी जीव होगा, तो उसको मारने से अच्छा नहीं है, तो इसको जिंदा ही रहने दे, अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। करेक्ट, राजा कंपैशन। वेरी नाइस। एब्सोल्युटली, देयर कंपैशन। तो बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है कि हम ही सिर्फ जरूरी नहीं है जिंदगी में, सब जीव जरूरी हैं, है ना? तो ये राजा इस तरह से सोच रहा था। Not just we human beings who need to exist, everybody is part of. Okay, Yeah. दूसरा प्रश्न, how did Raja demonstrate problem solving skills when he wanted to catch the crocodile? अब उसे कैसे इसका, अब वो गांव वाले तो मारना चाह रहे हैं, अब राजा ने कैसे बचाया उसको? तो उसको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था कि ये जो मेरे दादाजी है वो उसको बचाएंगे। मेरे लिए ये मतलब स्ट्रेंथ है, मेरे लिए दादाजी मेरे लिए स्ट्रेंथ है। और ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो उसने जब दादाजी देखा तो उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसको ये लगा कि यही मेरे लिए एक जैसे जस्ट लाइक वेपन है, जो मेरे मछली को यहाँ से छुड़ा सकता है। हाँ, तो इससे क्या सीखने को मिला? मतलब दादाजी की मदद चाहिए, है ना? यस, हाँ जी। और इससे ये भी पता चलता है कि हमें जहाँ पे मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे, स्ट्रेंथ लगे, हमें उस चीज को मतलब यूटिलाइज उस टाइम करना चाहिए। चाहे कोई भी डिसीजन हो, अगर हम किसी जगह लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, इस चीज से हम कामयाब हो सकते हैं, तो हमें वहां पे वो करना चाहिए। बिल्कुल। और ये नहीं कि सबके डर से पीछे होकर हट जाओ। ठीक है, आई थिंक दिस इज गोइंग वेरी वेल। What might have happened if Raja had not sought his grandfather's help? क्या हो सकता था कि अगर उसने ग्रैंडफादर की हेल्प नहीं ली होती, दादाजी की? तो क्रोकोडाइल को मार लोग उसको मार देते, वो उसको पकड़ कर ले जाते, उसको चोट लगती है तो मार देते। लोग उस मछली को मार देते या क्रोकोडाइल को, सॉरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करना चाह रही थी, जहां मैंने बोला कि दादाजी की हेल्प लिया, क्या इससे सोचने को ये मिलता है, क्या फैमिलीज इंपॉर्टेंट होती हैं?
बिल्कुल होती है, बड़ों की राय जरूरी होती है। यस ग्रैंड मैम। पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी मशवरे देते हैं, राय देते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है हर एक फील्ड में, आजकल फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर अभी सकते। अभी जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं इतना, अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, बट देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फैमिलीज। जो फैमिलीज हैं वो भी टूट रही हैं। सो ये जो कहानियां हैं, ये सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग इंफॉर्मेशन की ही नहीं कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग सोचने में कह रहा है कि क्या सही है लाइफ के लिए क्या गलत है जी। और क्या गलत है। Yes. So when you are going to ask these questions, are families important? You are still making the children think critically and see around them and make choices for themselves. Because what happened is that we are living in nuclear families. बहुत families break हो रही हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, जो बच्चा अगर बड़े परिवार में रहता है, संयुक्त परिवार में रहता है, तो उसको काफी चीजें सीखने को मिलती है, समस्याओं का समाधान भी वही हो जाता है और बिल्कुल सर। रिलेशन को भी मेंटेन कर पाता है। Absolutely. Lot of things are solved within the families. You don't even have to go out. And there's a sense of belonging and security which comes from the family. मैम, मुझे कहना है कि बच्चों को रेडीमेड आंसर्स नहीं देने चाहिए। हमें बच्चों को सोचने के लिए अलाउ करना चाहिए। इफ वी फॉर एग्जांपल, अगर हम सोचते हैं कि जॉइंट फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, तो फिर भी बच्चों को ये सोचने की ये हमें देना चाहिए प्लेटफॉर्म कि जस्ट पुट स्टेटमेंट्स लाइक नो सेंटेंस to them and let them think and decide. You are so correct. Actually, if you notice, there are a lot of people speaking out and they are speaking different point of views, and we are accepting all of them. Do you realize that? And as I started, we are saying these are the questions for the children and you are the children today. मैम, मुझे लगता है कि फैमिली इसलिए भी जरूरी है एक बच्चे के लिए या किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, क्योंकि फैमिली ही उसकी सोशलाइजेशन करते हैं, उसको समझाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको अपना कल्चर क्या है, अपना ट्रेडिशन क्या है, आपको कैसे बड़ों के साथ बैठना है, छोटों के साथ ट्रीट करना है, तो ये सारी चीजें उसको फैमिली ही सिखाती है। बिल्कुल सही बोली। एक बहुत अच्छा सा बात ज्योति मैम ने कही अभी। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, उनको आंसर्स नहीं प्रोवाइड करने चाहते। वो हम बिल्कुल 100% सहमत हैं उस बात से कि हमें आंसर नहीं देने हैं। आंसर उन्हीं के, वो खुद खोजेंगे, वो अपने अंदर झांक के देखेंगे क्या सही क्या गलत। और एक नाप किसी के लिए नहीं है, प्लीज। तो क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत बड़ा असूल है कि दे आर नो वन करेक्ट आंसर्स। हम क्रिटिकली सोचते हैं एंड समटाइम्स देयर इज वन करेक्ट आंसर ऑल्सो, क्योंकि वो फिर जब अगर हम बहुत सहज भाव से सोचें तो एक ही आंसर मिलेगा शायद कभी। बट वी शुड एंटरटेन एवरीबडी टू स्पीक आउट। तो अभी जो है आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और जो यहाँ जितने भी लोग हैं 100+ लोग हैं जुड़े हुए, उनके भी जो नहीं भी बोल रहे हैं उनके भी तो आइडियाज होंगे इसमें, और आपके आइडिया सुन के उनको भी और आइडियाज आ रहे होंगे, आई एम श्योर। इनफैक्ट चैट बॉक्स में भी काफी सारे आंसर्स हैं, देयर आर सो मेनी एंड दे आर ऑल राइट। अनामिका, आप लास्ट क्वेश्चन करके प्लीज रीड। ओके। श्योर। How did the community's response to the situation with the crocodile change throughout the story? अब जब ये कहानी जब जैसे बढ़ती है, अगर आप देखो तो कम्युनिटी का रिस्पॉन्स भी चेंज होता जा रहा है, ओपिनियन शिफ्टिंग हुई है, तो वो कैसे हुई? पहले वो क्रोकोडाइल को मारना चाहते थे, और जब हाँ। दादाजी ने आवाज दी, मोटी आवाज लगाई दूर से, बोला कि इसके साथ कोई नहीं छेड़ेगा, उसको वैसे ही पानी में छोड़ो जैसे ये थी, तो सबों की आवाज, सबों की बोलती बंद हो गई। एक और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स which is also coming through। अब जब मैं आप लोगों की बात सुन रही हूँ तो वो भी Yes, हो रहा है। हेलो। yes, ma'am.
हेलो हाँ जी सर, मुकेश सर। मैडम, ये जब पहले तो सभी लोग क्रोकोडाइल को मारने के उसमें थे, जब दादाजी ने बात कही तो उनका भी रुझान उसकी तरफ गया कि इसको नहीं मारे तो अच्छा। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने, जो बड़ा तालाब था मंदिर के सामने, वहां सीढ़ियां लगाई और 8 लोगों ने मिलकर के उसको धीरे धीरे बड़े तालाब में उतार दिया। तो उनका एक तरफ से सहयोग भी प्राप्त हो गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया क्रिटिकल थिंकिंग का भी है। और मैम, ये, हाँ जी Ma'am, because of one person's opinion, one person's direction, everybody, the whole community, they were able to shift their focus onto the rescuing of the crocodile. Or एब्सोल्युटली so, ma'am, when it shows that one person who can take an initiative, nobody else Leadership. was opposing the idea. Yes, nobody else was opposing it, or had a different way of thinking. They all were in alignment with one goal, and they make sure they finish to reach that goal. Right. राइट, थैंक यू सो मच मैम। अनामिका मैम, वुड यू लाइक इसका टू मैम, रीड सम कमेंट्स? हेलो, Yeah, हाँ जी sure. सर। इसका मैम एक एस्पेक्ट और है जो मुझे लगता है थोड़ा सा, आई थिंक हिडन एस्पेक्ट है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि वो लोग दादाजी की बात सुने क्यों। शायद शायद इतिहास में ऐसा भी कभी हुआ हो कि दादाजी ने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया हो, बहुत अच्छे राय या सलाह दिए हो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद रहा हो। मुझे ये भी एक एस्पेक्ट लगता है कि शायद ये भी सोचने वाली बात है एक्चुअली ये कि बहुत सोचने वाली बात है राइट, कि एक तो आपने देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं जो मेरे दिमाग में जब आप लोगों की बात सुन रही हूँ तो आ रहे हैं। एक है कि एक छोटा से बच्चे की बात दादाजी ने सुनी। यूजुअली क्या होता है, अरे तुम छोटे हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। हमारे में बड़े में ये बहुत ईगो होती है। अभी जब मैंने कहा कि हम बच्चों को बात करने दें क्लास में, हो सकता है वो ऐसी राय दे रहा हो जो हमारे दिमाग में भी ना आई हो। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने बोला कि उन्होंने ऐसे कंपैशन या उनका एक रुतबा था, एक रिस्पेक्ट थी, जिससे सब कम्युनिटी के लोग उनकी बात फॉलो किए। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू सो मच सर। I'll read out some of the points that are put up in the chat box. Right. Vidisha ji has told that elders also respect child's opinion. Then Nusrat ji says leadership and persuasion skill of grandfather. It also says proper direction changes wrong decision. Then Vidisha ji also says right opinion or decision in right time, shifting the decision. People are helping each other, says Sachin ji. And then Vidisha ji again says grandfather plays the role of leader and community members show their support. Then Umar Falak ji says grandpa played leadership role there. Meera Menon ji says, can you give us the gist of the answers in English, please? Okay. So this is I'm reading out from the chat box, Meera ma'am. I hope you're getting the points now. I hope it's clear. And maybe you can sum it up in English, Sonia, for those who have joined us from Coimbatore and Kerala, for their So benefit. You can just basically, sum there it up. are so many point of views right now. I was just listening, mesmerized by their point of views. So basically, one of the point of view is that, there was a respect for the parent or the grandfather. So Right. everybody, the community just started respecting. Another thing is they all followed the child. So there was someone who stood for something, and then everybody supported. So basically, they're all coming together. They're all saying that the families are extremely important because a lot of things are sorted within the families if the families are close knit. So that makes a lot of sense in today's world because, especially in cosmopolitan, people are feeling very alone and lonely. We are having mental health problems and social emotional issues. So at that time, if you have close knit people around you, it always helps. So if you see, one of the persons actually said there is a hidden curriculum. तो मैं बात कर रही हूँ कि एक हिडन करिकुलम है जहाँ हम सोशल इमोशनल की भी बात कर रहे हैं. So I hope, Meera ma'am, I'm able to kind of just put it together for you right now. Great. Okay. Next. एक बहुत जरूरी बात थी क्रिटिकल थिंकिंग में, समराइजिंग द स्टोरी. तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि इस कहानी को, अभी जैसे मुझे एकदम से अनामिका मैम ने बोला तो मुझे क्रिटिकली सोच के
म्यूट पे प्लीज। अभी मेरे को मैम ने बोला तो मुझे सब कुछ समराइज करना पड़ा एकदम से कि क्या क्या बात हुई, जिस्ट निकाल के। ठीक है, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, बोला तो बहुत कुछ गया था हिंदी में, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर स्पोकन इन हिंदी, but the thing is I had to take out a gist and speak out. So summarizing the story is similar to that. So ask your children to summarize stories. What would you have done if you were Raja? ये A थोड़ा सा different twist टाइपो to एरर। the entire story can come. If I am Raja, maybe I'll give a different twist to the entire story. You can, हाँ, there's तो a अब different way. ये भी आप पूछ सकते हो कि अगर आप राजा की जगह होते तो आप क्या करते, और वहां दादाजी नहीं है, मतलब अब तो दिमाग है हमारा, हम कुछ भी, मतलब अब कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो अब क्या करोगे आप? चले देखें, कुछ आइडिया आते हैं आप लोगों को तो। मैम वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों की, आप लोग इतने इनकरेजिंग हो। अगर वहां पे दादाजी नहीं होते तो हम उस टाइम ये उनको बोलते कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आप इस मखलूक को क्यों मारना चाहते हो, ये भी एक जानदार चीज है। तो रीजन क्या है आप उसको मारना चाहते हो, आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अगर मैं उनको मतलब आराम से समझाऊंगी, अगर मैं उनको प्यार से समझाऊंगी कि ये भी एक जानदार चीज है, उसमें भी जान है, ये भी हमारी तरह है, अब हम इंसान हैं और ये दूसरी मखलूक है, ये बात भी नहीं कर पाते हैं, तो क्यों हम उसको मारेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद उनमें भी ये फीलिंग आएगी कि सोशो इमोशनल जब हम बात करते हैं तो उसमें हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मे बी उनको ऐसा फील होता तो वो नहीं करते। हाँ, मैं होती तो मैं ढेर सारे अपने फ्रेंड्स को ले आती, मेरे को सपोर्ट करो, और फिर वो मैं हम एक पूरा वो मैं थोड़ी इकट्ठा। फिल्मी हूँ, मैं थोड़ी फिल्मी हूँ। मैं 2 और 2 5 का गाना लगा देती, प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो। दैट वेरी ड्रामेटिक वे में आई वुड हैव प्रोबेबली एंडेड इट, ताकि सारे ऑल द एनिमल्स शुड आल्सो लिव हैप्पीली करके मैं ना वो गाना बजा देती। सो या दैट वुड हैव बीन माय कंक्लूजन इफ दादाजी वाज नॉट देयर टू सपोर्ट। अगेन आप इस तरह से क्रिएट अ डिफरेंट स्टोरी विद अ डिफरेंट एंडिंग। आपके पास क्रोकोडाइल है, अब बताओ ये 3 लोग हैं, अब कैसे कहानी बनाओ। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हो क्लास में। तो मजा आया? यस मैम। Yes, ma'am. एक और कहानी हो जाए तो एक और कहानी हो जाए, यस या नो, हाथ खड़ा करिए Yes, यहाँ। yes, ma'am. परफेक्ट, तो फिर हम वही करेंगे। मैं आपको कहानी दिखाऊंगी और अनामिका मैम पढ़ेंगी हिंदी, वो हिंदी में पढ़ेंगी और मैं इंग्लिश में दिखाऊंगी। आई शो यू द स्टोरी इन इंग्लिश एंड अनामिका is going to read it out in Hindi. So the name of the story, it's a fun story, बहुत मजेदार कहानी है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी। Namika ma'am, over to you. Yeah, sure. Thank you. And as I keep telling every time, even the teachers should enjoy the story. Like if we don't enjoy, children will never ever enjoy the story. So become a kid yourself, and with every possible expression, try to read out the story to them so that they enjoy. So I'm reading it out in Hindi, and Sonia is displaying the story in English for you all. Hippopotamus. The story is written by Geeta Dharmarajan, और इसका चित्रांकन जो है अतनु रॉय ने किया है। I request everyone to please mute yourselves ताकि you can listen to the story. एक दिन भरी दोपहर में गुलमोहर जंगल के सफेद लिल्ली वाले तालाब में एक बहुत ही भारी भरकम चीज अचानक आ गिरी। धम धड़ाम, भागो भागो बचाओ छपक। मुयल खरगोश, हनु बंदर और पोपट तोता जोर से चिल्लाए। सबके सब डरने में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी उस भारी भरकम चीज को तालाब से बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं, सिवाय मुयल के। अरे हाँ, तुम कौन हो तुम? मुयल ने हिम्मत करके पूछा, पर उसकी आवाज कुछ दबी दबी सी थी। आखिर वह भारी भरकम चीज भी तो कितनी बड़ी थी। मैं हवासी हूँ, एक हिप्पोपोटेमस, वह अजीब जानवर बोला।
एक छोटी सी हिचकी लेते हुए, हिप्पोपोटेमस, हिप्पो तो अफ्रीका में रहते हैं, तुम तो अपने घर से बहुत दूर आ गए हो, है ना? रात्रि, उल्लू ने पूछा। आसपास हो रहे शोर ने उसे नींद से जो जगा दिया था। हवा से बिलक बिलक कर रोने लगा, मुझे घर जाना है। पर वो पैर पटकते हुए बोला, वाह, पर तुम यहाँ आए कैसे? इला, कीड़े ने पूछा। मैं अपनी माँ के साथ था, अचानक मुझे एक बड़ी सी हिचकी आई और सर्र, मैं हवा में जा उड़ा। मेरी माँ मुझे रोक न पाई, मेरी सारी मौसियां मुझे रोक न पाई, यहाँ तक कि मेरे शक्तिशाली पापा भी मुझे रोक न पाए, और फिर मैं यहाँ आ पहुंचा। मुझे डर है कि कहीं एक और बड़ी सी हिचकी मुझे उड़ा न ले जाए, शायद कभी नीचे ना आने के लिए। हवासी बोला, अपने आसपास खड़े सभी जानवरों को देखते हुए। हम इन हिचकियों से छुटकारा दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे, मुयल बोली। और मुझे वापस घर पहुंचाने में भी? हवासी ने भरोसा जताते हुए पूछा। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे, हनु बोला। चलो, सभी दोस्तों को बुला लेते हैं, शायद उनमें से किसी के पास हिचकी दूर करने का कोई बढ़िया उपाय हो। ये कहते हुए मुयल निकल पड़ी, हाथियों, बाघों, चमगादड़ों, मकड़ियों और बाकी सभी को बुलाने। अब सब बैठकर सोचने लगे। पानी। अचानक जंगली लोमड़ी बोली, हम लोमड़ियों की हिचकिचियां तो पानी से ही ठीक होती हैं, और ये हमेशा काम करता है, हमेशा। धन्यवाद, हवासी बोला। पानी तो मुझे बेहद पसंद है। हवासी ने तुरंत ही सफेद लिली वाले तालाब में पैर रखा और गायब हो गया। अरे, ये कहीं डूब तो नहीं गया? ही हाथी ने घबराकर पूछा, जब हवासी कुछ पलों तक पानी से बाहर नहीं आया। उसे देखकर लगता तो नहीं कि वह तैरना जानता है, काका कौवे ने चिंतित स्वर में कहा। और तभी हवासी हंसते हुए पानी से बाहर निकला। ये तो एकदम घर जैसा था। हवासी खिलखिलाते हुए बोला, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि मैं कहाँ हूँ, और मैं सैर पर निकल गया। सैर? पानी के नीचे? ही हाथी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे तालाब के तल में सैर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक अच्छा तैराक भी हूँ, और मैं तुम्हें जमीन पर रेस में भी हरा। तभी अचानक सभी जानवरों ने हवासी की हिचकी रोकने के उपाय सुझाए। चीनी खाना, सांस रोकना, बचाओ, एक बड़ी हिचकी, हिचकी, और हवासी को डराना। पर हवासी तो कितना बड़ा था, वह किस चीज से डरता? तभी सुनो, अगर हमने हवासी की हिचकियां दूर कर दी तो वो घर कैसे पहुंच पाएगा? अरे हाँ, हनु ने तेजस बाघ की बात पर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। असल में तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे उसे एक बड़ी सी हिचकी आए और वह अपने घर पहुंच जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह वह आया था। पोपट तोता बोला, मुझे पता है कैसे। हंसने से हिचकी बढ़ जाती है, हनु बंदर ने सुझाया। चलो उसे गुदगुदाएं, चींटियां बोली। हम उसे ऐसे मजेदार चुटकुले सुनाएंगे कि वह सीधा अपने घर पहुंच जाएगा। सभी बंदरों ने कहा। क्या तुम तैयार हो, हवासी? बेशक, हवासी चिल्लाया। उसकी छोटी छोटी आंखें तारों से चमकने लगी। मैं आ रहा हूं, मां। चींटियां हवासी को गुदगुदाने लगी, और सभी जानवर हवासी को चुटकुले और पहेलियां सुनाने लगे। बगुला
एक पैर पर क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि अगर वह दूसरा पैर भी उठाएगा तो गिर पड़ेगा। 7 फुट लंबा गोरिल्ला कहाँ सोता है? जहां उसका मन करे। एक हिप्पो से भी ज्यादा जोर से कौन हंसता है? वो हिप्पो। मेंढक अपने पैसे कहाँ रखते हैं? रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। बंदर, हाथी, पक्षी सभी अपने अपने चुटकुले सुनाते रहे और जोर जोर से हंसते रहे। और उनके बीचों बीच था हवासी, हंसी से लोटपोट। उसने पहले कभी इतने सारे चुटकुले नहीं सुने थे, कभी भी नहीं। तभी हाथी के एक मजेदार चुटकुले के बीच हवासी को एक जोरदार हिचकी आई। सचमुच बड़ी, एक हिप्पो जितनी विशाल हिचकी। और हवासी उड़ता हुआ गया बरगद के पेड़ के ऊपर से, ठीक उसी तरह जिस तरह वह आया था। अलविदा दोस्तों और धन्यवाद, हवासी खुशी से चिल्लाया। शुभ यात्रा, सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा। वापस घर। और अरे हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल ही गुलमोहर जंगल के जानवरों को धन्यवाद की एक गुरगुराहट सुनाई दी अफ्रीका के मजीमा झरनों में। हाँ, आपने सही सोचा, वह हवासी हिप्पोपोटेमस की ही थी। धन्यवाद। मजा आया? हाँ जी, कैसा लगा? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था। है मजा आया ना? हम वही हवासी की दुनिया में पहुंच गए, गुलमोहर जंगलों में। हाउ डिड यू लाइक इट टीचर्स? इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स, स्पीक आउट। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। अब थोड़े प्रश्न हो जाए। शैल आई आस्क क्वेश्चंस? यस मैम। अब आप ऐसे बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। थिंक ऑफ द टाइम व्हेन यू हैड हिकअप्स, हिचकी आई, आपको कैसा लगा? आपकी हिचकियां कैसे गई? क्या किसी ने आपकी मदद की? अगर हम आगे चले, जानवरों को कैसा लगा होगा जब उन्होंने हवासी को पुकार देखा होगा? आप बताओ कैसा लगा होगा? कट करो उसको, अमन ने काट दिया है। अमन से क्या मतलब है मुझे? हाँ तो उसको क्या हाँ जी, बताइए कैसा लगा होगा? अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो आपने कभी पहले देखी ना हो, या आपको, देखिए ये बहुत लाइफ स्किल की बात है कि अगर आपको पहली बार कुछ करना पड़ता है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो इसकी आप एक्सटेंशन भी कर सकते हो क्लासरूम सिनेरियो में। तो हेलो, अगर आपको, हाँ जी सर बताइए। जब ये हवासी को देखा होगा हिचकियों में, तो सब जानवर है ना, वो पहली बार उन्होंने हिचकी वाला कुछ देखा तो सब सोच रहे होंगे, अपना अपना हिसाब से कुछ आइडिया लगा रहे होंगे कब इसको किस तरह से इसकी हिचकियां बंद की जाए। हाँ वो तो कर रहे थे ना सब, बट ये हाँ, पहली बार उन्होंने ये ऐसा जानवर भी देखा था ना। जानवर भी पहली बार देखा तो वो कयास कर रहे थे कि हम भी जानवर है, इसके अलावा भी कोई जानवर ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब अब कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि अलग हाँ, अलग प्रकार के लोग आ जाते हैं विचारों के, तो हम भी सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से। तो फिर हमें हैंडल करना पड़ता है, या उसको भी एक तरीके से करना पड़ता है ना। और ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए क्वेश्चंस है। हाउ डू यू थिंक हवासी फेल्ट व्हेन ही रियलाइज ही वाज फार फ्रॉम होम? उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब आप एक अनजानी जगह पे पहुंच जाओ जहां आसपास कोई जान पहचान वाला ना हो। और ऐसी स्टेटमेंट्स आती है ना, जैसे बच्चे अब बड़े होके ट्रैवल करते हैं, अलग अलग देश में, विदेश में जाते हैं,
अलग अलग प्रांत में जाते हैं, उनको लैंग्वेज भी नहीं आती है, तो फिर आपको कैसे आप हैंडल करोगे वो सिचुएशन? पहले पहले इंसान बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, बट जो है उसको लगता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, अब मुझे यहाँ रहना ही चाहिए। तो वो क्या करता है, वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, वो वहाँ पे अडॉप्ट होने की कोशिश करता है, एडजस्ट होने की कोशिश करता है, तब जाके फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। Yes. करेक्ट। हवासी ने भी यही किया, दोस्त बना लिए सबको अपना। तो Everybody has a different way of looking towards it. So I'm Yes. being a very curious child. I love meeting new people, and as you see in children's also, they like meeting new people because there are teachers which teachers they are seeing every day, okay, and suddenly a new teacher comes, they are very curious, like what this teacher will teach us, what this person can give us a new thinking, or whatever this person is the person is coming, what I can learn new from this person. So as a curious person, I think children are very curious towards new things. So I don't think the animals were afraid of hippo. They were more curious to know more about him, how he came here, what is his story, how what new we can learn from him. So that is my perspective. Wonderful. सो इफ यू सी, यहाँ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। एक कह रहे हैं कि वो क्यूरियस होगा कि अरे ये कहाँ पहुंच गया, तो अब मैं डिस्कवर करता हूँ वर्ल्ड। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। हाँ, अगर आप एक क्लास में देखें तो हर तरह के बच्चे होते हैं, कई बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, शायद शाई किस्म के होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी द स्टोरी। आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज आर मोस्ट वेलकम एंड दे आर ऑलमोस्ट correct, like, it's just a point of view again. Perfect. How do you think the animals tried different methods? Why do you think they tried different methods to help Hawasi with his? तो ये problem solving skill कर रहे थे ना? So हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है ना, किसी को सर दर्द होता है तो 10 लोग 10 अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं कि ये ट्राई कर लो, या गला खराब है तो कोई बोलेगा अदरक की चाय, कोई बोलेगा कि पेपर सूप पी लो। तो अलग अलग जिस तरह एडवाइसेस देते हैं, ऐसे एनिमल्स में भी अलग अलग एडवाइस दे के सिमिलर टू आवर स्टोरीज ही उन लोगों ने एडवाइसेस दिया। आई फेल्ट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। the other thing is, when we are talking about problem solving skills, we also need to analyze the problem. Of course, here the story doesn't lend itself to that. What do you do when you have a problem? That's a very एक बड़ा interesting question है कि अगर जब आप problems के साथ face करते हो तो क्या करते हो आप? मैम अलग अलग मेथड्स ट्राई करते हैं तब तक कि जब तक हमें उसका एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट न मिल जाए। तो वैसे ही एनिमल्स ने भी किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उनको जो जो पता था उन्होंने सब अप्लाई किया, तब तक कि जब तक कि उनको एक एग्जैक्टली प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल गया कि उसकी हिचकी को कैसे दूर करें। Correct. How did Hawasi disappear when he stepped into the white lily pond? वो गुम कैसे हो गया अचानक से जब वो पॉन्ड के अंदर गया? फिर एक क्वेश्चन था, क्या होता अगर एनिमल्स को आइडिया ही नहीं आता कि उसको टिकल करते हैं और तभी उसको ह्यूज हिकअप आया, तो शायद वो ट्राई करते रहते, है ना, डिफरेंट मेथड्स हियर। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली पुट अप टू द चिल्ड्रन। अगेन देयर आर नो राइट आंसर्स, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, so you have to let them think critically. A very important part is to analyze a problem and then arrive at a solution. एक बहुत, तो मैं ये बोल रही हूँ कि इस तरह के आप बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से जिनको इंटरेस्ट बैठे, और फिर वो सॉल्यूशंस, और इसको आप रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ मैडम, बहुत सी जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं ना, तो जो समस्या होती है तो बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जिसका समाधान उस समस्या में ही होता है। तो जब उस समस्या का विश्लेषण करते हैं तो उस समस्या का समाधान निकल के आ जाता है। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं मुकेश सर।
तो वही बात है, जब हम एक एनालाइज करेंगे तो समाधान तो मिल ही जाता है, समस्या है तो समाधान भी है, मुझे ऐसा महसूस होता है। अब It's छोटी important सी that we analyze any problem. It's important that we हाँ, analyze and then we come to a conclusion and we get a solution. तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है हमारे यहाँ। अभी अगर आप learn.katha.org पे लॉग इन करोगे तो हमारे यहाँ ये जो क्वेश्चंस है, ये फैसिलिटेटर्स गाइड है, हर स्टोरी के साथ दिए गए हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यही है, इसके आगे भी आप इन विचारों को आगे ले जा सकते हो। तो हम ये पोर्टल पे डालते हैं हर कहानी के साथ एक फैसिलिटेटर गाइड, जो ये गाइडिंग क्वेश्चंस देती है। ये गाइडिंग क्वेश्चंस देती है, ये अल्टीमेट लेसन प्लान्स नहीं है। सो प्लीज वो रखिएगा। तो आप बच्चों को एक्ट करने को, नरेट करने को कहानी, तो इसमें भी बहुत सीक्वेंसिंग, कौन बच्चा क्या बनेगा, कौन सा अच्छा पार्ट प्ले कर सकता है, तो इस तरह के ना आप एक्टिविटीज दे सकते हैं जिसमें अगेन इट हेल्प्स देम इम्प्रूव। एक तो ग्रुप में काम करना आता है और क्रिटिकली सोचना आता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करें एक सब कुछ, और फिर डायलॉग लिखना, रोल प्ले करना, ये सारा पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग का। अगर हम आगे चलें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर बड़े जब एसएटी के मैंने पेपर सेट किया हुआ है उसमें भी ये बात होती है, क्या हम दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों कहानियों में सिमिलर क्या है, ये जल्दी से बताओ, कुछ सिमिलैरिटी है क्या? What is similar between the stories? ये दोनों जानवर हैं। हाँ जी, हाँ, दोनों में जानवर हैं। और कुछ है? दोनों जानवर को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और क्या डिफरेंट है, वो तो बहुत अपरेंट है कि वहां ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं है, सिचुएशन अलग है ना। तो इस तरह के जब कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक हिस्सा है। वैसे फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, जैसे हिपोपोटामस इज अ फैक्ट, बट वो बात कर रहे हैं जानवर, वो फिक्शन है ना। तो ये डिसर्निंग कैपेबिलिटीज आती है बच्चों में इस प्रकार से। अभी तक कोई Safe क्वेश्चन? wildlife is the similarity in the chat box. In the chat box, they have given that a problem and finding a solution is common. Problem solving is similarity, and then safe wildlife is the similarity. In the chat box, they've given Absolutely. that, and all. Absolutely. Very nice. Thank you so much, teachers. Anything else? Do you have any more questions? कोई questions हैं तो आप बताइएगा, क्योंकि हमने 2 कहानियां ली आज। थोड़ा सा लंबा सेशन था क्योंकि हम दोनों लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं इस वक्त। It was a little longer session because we are trying to talk in 2 languages. अब हर वक्त की तरह every time we are giving you an assignment which we would just love, but उससे पहले अनामिका मैम, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फोटो टाइम। जी 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 बिल्कुल। So I would request everyone to please switch on your video and अपनी फोटो तो बेना का बनता है। स्माइल, सिबा का स्माइल, क्लोज अप स्माइल, whichever smile it is, we would love to see all the 32 intact, सारी 32 दिखाई दे और हम लोग फोटो लेना चाहेंगे। सबकी ले रहे हैं तो Screenshots प्लीज ले रहे हैं। हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं और सबकी फोटोज आ रही हैं। जी, it's Please fantastic switch to see you all smiling actually, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। We would love to see you all. जिनसे हम बात कर रहे हैं हम उनको देखना भी चाहेंगे। So fantastic. Yeah. Hello, ma'am. All the smiles intact, please. Yes, hello everyone. Please smile, please. A molar to molar smile. Smile करने के लिए कोई टैक्स नहीं हमें भरना पड़ता है. It's absolutely tax free. So feel free to smile. ये शालिनी, अफरीना, Lovely. अमित वर्मा, प्लीज ऑन करिएगा ना, हमें आपकी पिक्चर्स चाहिए। मैं थोड़ा सा वेरी नाइस। आपके नाम दिखाई दे रहे हैं बट चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तंजिला जी, अफरीना बानो, शालिनी त्रिवेदी जी, सोनी बालाजी, मदन सिंह जी, आसिया हसन जी, ज्योति सिंह जी,
It will be good to see you all. हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, so it will be very nice if you all can smile. तो मजा Yes, आया Sonia. सबको? बहुत मजा आया। ना? Very nice. तो आप टीचर्स, आपको ये आगे ले जाना है. You have to take it forward into your schools and with children. मगर उससे पहले एक असाइनमेंट है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, हमेशा की तरह. एक सेकंड दीजिएगा. स्क्रीनशॉट ले रही थी मैम. मैम दे रहे थे तो मैं बंद कर दूं. Ma'am, shall I share the assignment now? Yeah, sure, sure. Okay, here we go. ये दो कहानी है जो learn.katha.org पे भी है और शेयर भी करेंगे हम. उसकी डिटेल्स अनामिका मैम आपको देंगी. कहानियों का नाम है हाउ टू वे एन एलिफेंट और गिचिगाडूज एंड द फायरफ्लाइज. ये हिंदी में भी है, ये अंग्रेजी में भी है और भी इन दोनों लैंग्वेजेस में तो है ही अभी. तो अनामिका मैम, ओवर टू यू कि कैसे करना है, या श्री मैम जो भी आगे ये बात करना चाहते हैं. श्योर श्योर. सो हमारा जो पोर्टल है वो है learn.katha.org. मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है. तो सिंपल सा पोर्टल है, आप इसमें जाइए. लॉगिन करने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है. यदि आपके पास आईडी है और पासवर्ड है, फैंटास्टिक. यदि नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर तो आपको मालूम ही है, बस मोबाइल नंबर डालिए, ऑटोमेटिकली वहाँ पे नेक्स्ट जो भरना है भर दीजिए. जहाँ पे भी जिप या पोस्टल कोड पूछा जा रहा है, वो पोस्टल कोड कुछ और नहीं, आपका पिन कोड है बस. तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा. जहां पे भी जिप या पोस्टल कोड पूछा गया है, दैट इज योर पिन कोड. पिन कोड भरिएगा, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड देन यू कैन लॉग इन. वहां पे ये दो स्टोरीज हैं, हाउ टू वे एन एलिफेंट, हाथी का वजन कैसे तोले, हिंदी में है, एंड गिचिगाडू और फायरफ्लाइज, ये हिंदी में भी अवेलेबल है. एट द सेम टाइम इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश. आप जैसे ही लॉग इन करते हैं वहां पे इंग्लिश, हिंदी सब कुछ डिटेल्स, आपको जो भाषा में चाहिए डिटेल्स दिए गए हैं, एंड यू कैन लॉग इन. Sri Lakshmi, you would like to add any point here about the portal? या टीचर्स असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मैं एक लिंक शेयर करूंगी चैट बॉक्स में. आप वहां पर आप लिंक फॉर्म, गूगल फॉर्म फिल करके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. और ये असाइनमेंट पोर्टल में भी होगा. जब भी आप ट्रेनिंग लिंक में तो पोर्टल में आपको ये असाइनमेंट और सेशन का वीडियो भी अपलोड होगा. एक और बात थी, ये हमारी कथा कहानियां एलेक्सा पर भी हैं. ये अनामिका मैम और चीजें बताना. अनामिका मैम, ओवर टू यू अगेन. Sure, sure. Shri, you're done? Yeah. ओके. तो श्री लक्ष्मी ने चैट बॉक्स में आपको लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, नरेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा. तो इतना इंटरेस्टिंग नरेशन यदि टीचर्स हाव भाव के साथ क्लास में बता सकती हैं तो बहुत ही फैंटास्टिक है. और यदि आपको लगता है कि नहीं, हाव भाव के साथ बताने की जगह एलेक्सा में प्ले किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरीज अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में ये कहानियां रिकॉर्ड हुई हैं. आपको एलेक्सा ऐप जो है इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल पे. यदि आपके पास इको डॉट है तो फैंटास्टिक, इको डॉट नहीं है, मोबाइल है, तो आप मोबाइल पे एलेक्सा ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास अमेजॉन अकाउंट होना जरूरी है. उसके बाद वहां पे कथा स्टोरी स्किल को एक्टिवेट करना होता है. वहां पे पेरेंटल परमिशन मांगता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए कहानी है, पेरेंट्स को परमिशन देनी पड़ती है. अब यहाँ पे हम ही पेरेंट हैं तो आप परमिशन दे दीजिएगा. और सबसे पहले ये बोलिएगा कि एलेक्सा प्ले कथा स्टोरी. अब मैं जो मर्जी बोलूं कि एलेक्सा आज नाचो, तो एलेक्सा हमारी बात नहीं सुनने वाली. थोड़ी एलेक्सा भी नटखट है, जो करेक्ट वर्ड्स बोलना है वो बोलते हैं, तभी समझती है भाषा. तो यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं, एलेक्सा प्ले कथा स्टोरी,
तब वो कथा में क्या क्या स्टोरीज हैं आपको बताती है। हम एक सेपरेट सेशन एलेक्सा को लेके रखेंगे। इसके पहले भी हमने कई सेशंस रखे हैं एलेक्सा को किस तरह इंस्टॉल किया जाए एंड किस तरह प्ले किया जाए। तो उस हिसाब से जब वो सेशन कंडक्ट करेंगे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आपके कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। Now for the benefit of all the English listeners, you can listen to all these interesting stories through Alexa app with all possible expressions. We have it in different languages: English, Hindi, Telugu, Tamil, Punjabi, different Marathi as well. So what you need to do is, if you have Echo Dot, fantastic. If you don't have Echo Dot, you just have to download the Alexa app from the Play Store, and then you need to activate Katha story skill. You can take a screenshot of this and save it in a Word file so that you can follow it. You just have to activate Katha story skill. It will ask you for parental permission. Please give that permission. And then Alexa is particular about the words command that we tell it. So you just have to say, Alexa, play Katha story. Then it gives you the options of different stories that are available. We will be conducting sessions on Alexa, how to use Alexa, how to install Alexa, and how to play different language stories in Alexa. So we will be intimating you, and you all can join for that session as well. But for those of you who are tech savvy and would like to try on your own, you can please install the app, and right away you can listen to all fantastic stories on Alexa. That's it from my end. It was a fantastic session. We went a little overboard, but that was because we were going No, we bilingual. are not finished yet. I'm sorry. Yeah. We I have mean, to do this feedback section. Oh yes, We oh yes. forgot. We can't wind up without taking a feedback. Absolutely right, Sonia ma'am. तो हाँ जी, absolutely मैं वो बोल देती हूँ कि हमें आपका feedback बहुत important, because based on this, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी. Okay, I think there's another device that has joined in. Rajesh, have you joined in? I'm unable to give the poll. Rajesh, are you available? Okay, Meera ma'am is saying she's not got the assignment yet. Can someone share the assignment? अभी आप जाइएगा मत, ये जरूरी है हमें आगे के लिए भी कि कैसे हम फीडबैक देंगे। काफी लोग आई एम श्योर आप लोग थोड़ा लेट हो रहे होंगे, बट वील स्टिल लाइक टू हैव योर फीडबैक बिफोर यू लीव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम आगे और सेशंस करने वाले हैं बहुत ढेर सारे। Just give me a minute. I'm asking Shri to take the poll. हो रहा है पोल हो रहा है। हाँ आ रहा है। Fantastic. Anamika, I've launched the poll. Also, please ask teachers to join the WhatsApp group, story helpline group. Sure. Shri, can you put the link here in the chat box? Yeah, sure. For those of you who have any queries at any point in time, हमारा एक WhatsApp group है. You all can join the WhatsApp group. We have teachers from all over our country and from different states, different districts, and state-wise we have, school-wise, organization-wise we have groups. So any query that they have, they reach out to us via the WhatsApp. So we'll share that link here in the chat box. You all can join that as well. And beyond this, every Thursday we conduct a question answer session where in general, if it is about portal, be it about story, be it about curriculum, be it anything related to Katha 300M, you are free to log in, join in, and join the question and answer session. It is conducted every Thursday, 2:30 to 3:30. On the portal, you can just register. अनामिका मैम हिंदी में एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, हमारे यहाँ पे हर गुरुवार को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक एक सुपर सेशन होता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, जिसमें टीचर्स जो हैं भारत के अलग अलग प्रांतों से जुड़ सकती हैं। कोई भी सवाल हो, आपको वर्कशॉप के बारे में हो या हमारे learn.katha.org पोर्टल के बारे में हो या कथा 300M की कहानियों के बारे में हो, करिकुलम के बारे में हो, टडा के बारे में हो, कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, छोटा हो मोटा हो, लंबा हो चौड़ा हो, जैसा भी किसी प्रकार का भी डाउट हो, आप फील फ्री। हर थर्सडे 2:30 बजे से 3:30 बजे हम अवेलेबल रहते हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, Q&A सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट टिल थर्सडे। इस बीच में कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप।
I hope you all have got the poll and you've submitted your feedback for the session. आपके स्क्रीन पे जो पोल आ रहा है, आशा करते हैं आपने वो पोल सबमिट कर दिया होगा। आगे चलते हैं। जो असाइनमेंट की डेट है वो आज मेरे ख्याल मैम ने शेयर आज ही कर दी है, तो 18th कल से एक्टिव है और 23rd लास्ट सबमिशन डेट है। ये QR कोड से क्या करेंगे अनामिका, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द QR कोड? Yeah, that's the assignment portal. The link will be shared on 18th Jan. So once they scan the QR WhatsApp code, ग्रुप, हाँ WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप ये QR कोड के थ्रू भी कर सकते हो। ये पोल है, ये अनामिका मैम इसको देख लीजिएगा जरा प्लीज। Yeah. Final, last. The last poll, yes. We would like to know a little about yourselves. आप लोगों के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आपको ये सेशन के बारे में कैसे पता चला। आपकी स्क्रीन पे ये पोल आ रहा होगा फिलहाल। Is it visible, सोनिया? स्क्रीन पे पोल आ रहा है आपको? मुझे नहीं आ रहा है। ओके। पोल 4 लेकर आ रहा है। आ रहा है, ओके। तो अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि इस सेशन के बारे में आपको कैसे पता चला, फिर आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुल मिला के टोटल बच्चों को, कितने बच्चों को आप हेल्प करते हैं, ग्रेड्स या कौन सी क्लासेस के बच्चों को आप पढ़ाते हैं। उसमें आप जो क्लास, प्री प्राइमरी को भी पढ़ाते होंगे, शायद सीनियर क्लासेस को भी पढ़ाते होंगे। आप जितने आंसर सही हैं वहाँ पे टिक कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, जो भाषाएं हैं वहाँ पे टिक कर सकते हैं। यदि एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो एक को टिक करेंगे, 3-4 पढ़ाते हैं तो 3-4 को टिक कर सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ पे छोटे में लिख दीजिएगा, आपके इंस्टीट्यूशन का जो नाम है। उसके बाद पिन कोड या पोस्टल कोड या जिप कोड जो भी बोलते हैं, वहाँ पे अपने पिन कोड को टाइप कीजिएगा। अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर के बाद अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। ये पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इस पोल को आप अपना वोट दीजिएगा। देन वी गेट टू नो, आपकी डिटेल्स हमको पता चलते हैं। इट विल हेल्प अस टू हेल्प यू बेटर। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं और कोई भी बात हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपके चैट बॉक्स में वो लिंक है जहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज अ लिंक ऑन द मीटिंग चैट, you can click on the link and join the WhatsApp group. So if you have any query at any point, you don't have to wait till Thursday for your Q&A session. You can ask us then and there. Especially all those who've joined this session for the first time, please click on that link which is given in the chat box. मैम ये स्टाफ वॉल 4 को हम लोग भर नहीं पा रहे हैं। भर नहीं पा रहे। ये हम फॉर्म क्या उस पर डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे भी अनामिका? पहले कैसे किया था लास्ट टाइम? यस मैम चैट डिसेबल्ड हो गई है, चैट कर नहीं पा रहे हम लोग प्रॉपर टाइप। चैट डिसेबल हुई है। हम ना व्हाट्सएप में आपको ये फॉर्म दे देंगे, श्री मैम कह रही हैं, एंड देन यू कैन फिल इट इन लेजर। आराम से आप फिल करके भेज दीजिए, बट ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज तभी हमारे को आपके साथ कनेक्शन बैठेगा और आगे हम ये जारी रखेंगे। और नेक्स्ट वेडनेसडे को हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। होपफुली आप लोग फिर से हमें ज्वाइन करेंगे और अपने बाकी टीचर्स को भी बताइएगा, क्योंकि ये बहुत आई होप बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन था और यूजफुल, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you for your time. It was really wonderful to have you all. हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे अंदर का बचपना जाग गया। So we enjoy every Wednesday session, every Thursday session. तो आप लोग जरूर इस तरह ज्वाइन करके एंजॉय कीजिएगा। एंड एनी फीडबैक फील फ्री, आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में अपना फीडबैक कभी भी कुछ भी हो, डू लेट अस नो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।